हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आई होप आपने कल की वीडियो देखी होगी और कल की वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म कर लिया था और साथ ही फ्रेजेस को स्टार्ट किया था, फ्रेजेस के मीनिंग को समझा था। फ्रेजेस का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके ना खुद का सब्जेक्ट हो और ना ही फाइनाइट वर्ब हो। वो कुछ तो मीनिंग कन्वे करे बट कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं। आज की क्लास में हम फ्रेजेस को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे। आइए अब हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए अब हम आज की सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से फ्रेज के बारे में बताना चाहती हूँ। फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका ना खुद का सब्जेक्ट होता है और ना ही फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब को हम दोबारा समझेंगे। फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो, ठीक है, और अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ये फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन हुई। और उसके साथ ही फ्रेज ऐसे मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं जो इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप की तरफ कि 5 टाइप के होते हैं फ्रेजेस। पहला टाइप है नाउन फ्रेज, दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड वर्बियल फ्रेज, फोर्थ एडवर्बियल फ्रेज, फिफ्थ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब और वर्बियल फ्रेज में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। इन सबको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। उसके बाद आपको इनके और इनके बीच में डिफरेंस पता चलेगा। आइए शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले टाइप को समझना, जो कि है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे, उसके फंक्शन को समझेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे नाउन फ्रेज का डेफिनेशन है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की तरह ही वर्क करते हैं। और नाउन हमें किन किन चीजों का आंसर करता है? व्हाट, हु और हूम, ठीक। अब अगर नाउन अगर इनका आंसर करता है तो नाउन फ्रेज जो कि उसकी तरह ही एक्ट करता है तो ऑब्वियसली वो भी इन सब का ही आंसर करेगा। अब हम समझेंगे कि नाउन के जो फंक्शन थे उसे एक बार और समझ लेते हैं कि नाउन का पहला फंक्शन था वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। बट ऑब्जेक्ट का एक कंडीशन था, हमने जो पढ़ा था उस टाइम पे, कि मेन वर्ब अगर होगी तो ही वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। फिर आता है और अगर नहीं होगी, कोई रिसीवर नहीं होगा वहां, तो रिसीवर ना होने का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और साथ ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी इसका एक फंक्शन होता है। अब हम इसके फंक्शन, अब हमने फंक्शन समझ लिया, डेफिनेशन समझ लिया, अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स को समझने से पहले आपने ये समझ लिया होगा कि इसके फंक्शंस क्या हैं। यही सेम, ये जो नाउन के फंक्शन है यही सेम नाउन फ्रेज के भी फंक्शन होते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई लाइक हर आइडिया ऑफ ब्यूटी। अगर मैं खुद से पूछूं कि आई लाइक व्हाट, तो व्हाट का आंसर कौन कर रहा है? हमने अभी पढ़ा कि व्हाट और हु या हुम का आंसर नाउन करता है। बट यहाँ नाउन तो कोई एक वर्ड होता है, बट यहाँ पे हमने देखा कि ये तो पूरे ही बहुत सारे वर्ड है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। और हमने ये चीज पढ़ी है कि जो फ्रेज होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका अपना खुद का पूरा मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे ये जब नाउन की तरह वर्क कर रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है तो नाउन की तरह वर्क कर रहा है, और ये पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या बना? नाउन फ्रेज, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हर आइडिया ऑफ ब्यूटी डज नॉट इम्प्रेस मी। अब मैंने खुद से पूछा कि व्हाट डज नॉट इम्प्रेस मी? हर आइडिया ऑफ ब्यूटी, ठीक। यानी कि मुझे यहाँ पे भी किसका आंसर मिला? व्हाट का। और व्हाट का आंसर कौन देता है? नाउन। ये फिर से ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से फ्रेज बन सकते हैं, यानी कि ये नाउन फ्रेज है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, हमने देखा अ ग्रिल्ड चिकन सैंडविच इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। व्हाट इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट? मैंने अगर ये चीज पूछी तो इसका आंसर किसने दिया मुझे? अ ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। और ये पूरा का पूरा व्हाट का आंसर दे रहा है? नाउन है। एज इट इज जैसे हमने यहाँ पढ़ा था वही सेम, ये पूरा नाउन है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो नाउन फ्रेज बन गया। अब आप इसे नोट डाउन कर लेते हैं, कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करते हैं। इनका फंक्शन भी वही होता है जो एडजेक्टिव का होता है, यानी कि मॉडिफाई करना किसे, नाउन को। और अगर ये एडजेक्टिव का वर्क है तो एडजेक्टिव फ्रेज का भी वर्क यही होगा। अब हम इसे समझेंगे कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। पहला सेंटेंस है शी इज अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। यहाँ पे अगर मैं और यहाँ ए से लेके पर्सन तक देखूं तो ये सब मुझे किसका आंसर कर रहा है, व्हाट का, यानी कि शी इज व्हाट। और हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर व्हाट का आंसर कुछ करता है तो वो नाउन फ्रेज होता है। फिर मैंने देखा, अगर मैं इन्हीं में देखूंगी जो ये तीन वर्ड्स हैं अ सॉफ्ट स्पोकन, वो क्या है, वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि पर्सन हमारा नाउन है और नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है। और यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज होगा क्योंकि ये सिर्फ सिंगल वर्ड नहीं है, तीन वर्ड्स का ग्रुप है। ठीक है, जिसके बाद हमें पता चला कि ये सब मिला के जो यहाँ पे अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, ये सब नाउन फ्रेज और अ सॉफ्ट स्पोकन एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही हैज अ वेल मेंटेन्ड बॉडी। इसके अंदर ही हैज व्हाट, व्हाट का आंसर नाउन फ्रेज, ए से लेके बॉडी तक नाउन फ्रेज। और अगर मैंने देखा कि अ वेल मेंटेन्ड, इसमें बॉडी हमारा नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई करने, मतलब जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आएगा। तो अ वेल मेंटेन्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव। एक वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसीलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज बना और बॉडी नाउन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एसएससी के फेवरेट होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ मैंने बोर्ड पर आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। ये सभी सेंटेंसेस एसएससी, सीडीएस, केवीएस और बैंक जैसे क्वेश्चन के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप पहले इन्हें खुद से सॉल्व करिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। मैं जब तक बोर्ड से साइड हो जाती हूँ। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अब हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है यू गेव मी अ 500 रुपीज नोट। यहाँ मैंने पूछा यू गेव मी व्हाट, तो इस सेंटेंस में मुझे आंसर मिला कि अ 500 रुपीज नोट। और जो हमें व्हाट का आंसर करे वो क्या होता है, नाउन फ्रेज। यानी कि यहाँ पे अ से लेके नोट तक अ 500 रुपीज नोट, ये सब क्या है, नाउन फ्रेज, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। फिर मैंने पूछा कि अगर ये नाउन फ्रेज है तो अ 500 रुपीज क्या है। मैंने देखा कि जो नोट है हमारा वो नाउन है। अगर ये नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव तो एक वर्ड है, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये हमारा क्या बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज। तो अ 500 रुपीज जो कि हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है वो किसे मॉडिफाई कर रहा है, नोट, जो कि हमारा नाउन है। अब हमने देखा, अब हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा हुआ, यू गेव मी अ 500 रुपीज नोट। अब हमें एक चीज और पता है कि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। अगर एडजेक्टिव प्लूरल नहीं है तो एडजेक्टिव फ्रेज भी नहीं होगा। बट मैंने यहाँ देखा कि जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है अ 500 रुपीज, वो तो प्लूरल है, रुपीज यहाँ पे प्लूरल है, यानी कि एरर यहीं पर है, ये एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल कभी नहीं हो सकता और एडजेक्टिव फ्रेज भी इसी वजह से प्लूरल नहीं होगा। अब ये सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा है, यू गेव मी अ 500 रुपी नोट। रुपीज नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। अब आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लीजिए और समझ के अपने कॉपी में अपने अकॉर्डिंग नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। आई होप
आपने ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है यू गेव मी 500 रुपीज। यहाँ मैंने पूछा यू गेव मी व्हाट। व्हाट का आंसर मिला 500 रुपीज से। व्हाट का आंसर देने वाला कौन होता है? नाउन। और यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो क्या बना? नाउन फ्रेज। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि 500 क्या है। मैंने देखा कि रुपीज यहाँ पे नाउन है। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसी वजह से एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और हमने पढ़ा है कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो प्लूरल नहीं हो सकता, इसीलिए 500 प्लूरल नहीं है, तो ये एकदम करेक्ट हो गया। बट नाउन हमारा प्लूरल हो सकता है, इसीलिए रुपीज यहाँ पे प्लूरल हो सकता है। इसमें कोई एरर नहीं है। यानी कि हमें क्या पता चला? यू गेव मी 500 रुपीज। ये पूरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू गेव मी 500 रुपीज। यहाँ पर मैंने पूछा यू गेव मी व्हाट। व्हाट का आंसर नाउन कर सकता है और यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि 500 रुपीज, जो कि हमारा नाउन फ्रेज बन गया। इसके बाद मैंने पूछा कि 500 क्या है। ठीक है, मैंने देखा कि जो रुपीज है वो हमारा नाउन है। नाउन को मॉडिफाई क्या करता है? एडजेक्टिव। यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है 500, इसीलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। अब मैंने देखा ये हमारा 500 एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। फिर मैंने पढ़ा अपने सेंटेंस को यू गेव मी 500 रुपीज। इसमें एक मिस्टेक दिखी मुझे कि हमें क्योंकि पता है कि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता, तो एडजेक्टिव फ्रेज भी नहीं हो सकता। फिर ये 500 रुपीज कैसे प्लूरल हुआ? इसीलिए एरर यहीं पर है। और नाउन हमारा जो कि रुपीज है वो प्लूरल हो सकता है। अब ये सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा होगा यू गेव मी 500 रुपीज, ना कि हंड्रेड्स। यानी क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता और एडजेक्टिव फ्रेज भी प्लूरल नहीं हो सकता। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू गेव मी 500 रुपीज नोट। इस सेंटेंस में मैंने पूछा यू गेव मी व्हाट। व्हाट का आंसर मुझे दिया 500 रुपीज नोट, यानी कि ये क्या बना? 2 से नोट तक नाउन फ्रेज, क्योंकि हमेशा नाउन वर्ड का आंसर करता है तो नाउन फ्रेज भी करेगा। फिर हमने देखा कि 500 रुपीज के आगे जो नोट है वो नोट हमारा नाउन हुआ। नोट हमारा नाउन हुआ। नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव यहाँ एक वर्ड तो है नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसीलिए ये क्या बना? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बना एडजेक्टिव फ्रेज? 500 रुपीज। अभी भी पर ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। ये वाला सेंटेंस, इसमें अभी भी एरर है। अब ये एरर क्या है? आप सभी को मैंने पहले भी बताया कि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता। प्लूरल नहीं हो सकता, यानी कि ये रुपीज नहीं आएगा, रुपी आएगा। हाँ, इसके बाद सेंटेंस हुआ यू गेव मी 500 रुपी नोट्स। बट एरर तो अभी भी है। अब ये एरर कहाँ है? इस 2 की वजह से हमें नाउन को प्लूरल करना होगा। हम एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कर सकते, बट नाउन को प्लूरल कर सकते हैं, इसीलिए नाउन को प्लूरल मैंने कर दिया नोट्स करके। अब ये सेंटेंस ऐसा होगा यू गेव मी 500 रुपी नोट्स। अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। और अब हम आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे। लेट्स फाइंड अ पास्ट सेशन।
कल के सेशन में हम वोकैबुलरी करेंगे और ये फ्रेजेस वाले चैप्टर को हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस मैंने आपको पहले भी बताया था मंडे टू फ्राइडे होती हैं जो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस होंगी, और जो सैटरडे के दिन हमारी स्पेशल बोनस सेशन होता है जो कि सिर्फ वोकैबुलरी के लिए होता है। आई होप यू विल लव आवर इनिशिएटिव। थैंक्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर दीजिएगा और अपने फीडबैक भी दीजिएगा।